नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात, कांग्रेस के 3 नेताओं को जो नोटिस मिला था उस पर जवाब इन तीनों नेताओं ने दे दिया है। क्या जवाब दिया ये बताएंगे आपको। साथ ही कहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने, बदमाशों ने, बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान में आग लगा दी, दुकान को आग के हवाले कर दिया, दुकानदार के साथ मारपीट की। कहां हुई ये घटना, वारदात, ये भी बताएंगे आपको। और पुलिस क्या कर रही है। बात कोटा में मासूम के साथ हुए रेप की भी करेंगे। जाट की हड़ताल की भी बात होगी। तो सोलर एनर्जी के लिए MOU पर भी हम बात करेंगे। और भागने से मना करने पर हत्या कर दी गई, किस तरह अपराध बढ़ रहा है राजस्थान में, इसकी एक वानगी इस खबर के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। कोरोना का खतरा फिर बढ़ता जा रहा है। फिर से कोरोना के केसेस राजस्थान में आ रहे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। बात आज करवा चौथ है। करवा चौथ के पर्व की भी आज बात होगी। क्या तैयारियां चल रही हैं, बाजार किस तरह से सजे हुए हैं। और पाक को भारत की लताड़ पर भी बात करेंगे। साथ ही उस अहम फैसले पर बात होगी, खबर दिखाएंगे जो आज आने वाला है, हिजाब से जुड़ा फैसला। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी आज नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात सोलर के क्षेत्र में उड़ान की करेंगे। फिर किसानों के महापड़ाव की बात करेंगे। किसान महापड़ाव, हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। महापड़ाव जारी है इनका पिछले कुछ दिनों से। तस्वीरें दिखाएंगे, बात करेंगे। और रेजिडेंट्स हड़ताल की भी बात करेंगे। अब 2 फाड़ इन रेजिडेंट्स में ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। हड़ताल पर आए थे एकजुट होकर, लेकिन जब जो लोग मरीजों को बीच में छोड़कर चिकित्सा व्यवस्था को पटरी से उतार कर हड़ताल करते हैं तो हालत कमोबेश ऐसी नजर आती है। रेजिडेंट्स में 2 फाड़ हो गए हैं। हिजाब मामले में आज फैसला आना है, इस पर भी आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें प्रदेश भर से जो आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी आज दिन भर नजर। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में एक बार फिर से स्कूल में तालेबंदी। कंकराला गांव के स्कूल में तालेबंदी पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन भी स्कूल में तालाबंदी जारी। अध्यापकों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना यहां पर जारी है। विद्यार्थी और ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। आज तक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि मांग जायज है इनकी। अध्यापकों की डिमांड कर रहे हैं लोग पढ़ाई के लिए, लेकिन अध्यापक यहाँ नहीं है, तो इसलिए इन्होंने अब आक्रोशित होकर ताला जड़ दिया। शिक्षा विभाग के नहीं पहुंचने से भी ग्रामीणों में आक्रोश है। शाम 4 बजे तक समाधान नहीं होने पर अब ये लोग अनशन शुरू करेंगे। अनशन की चेतावनी दे दी इन्होंने। स्कूल में 22 में से 17 पद अध्यापकों के रिक्त चल रहे। सोचिए क्या हालत होगी जहाँ सिर्फ 5 अध्यापकों के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। 22 अध्यापक होने चाहिए थे, लेकिन 17 तो खाली पड़े हैं। तो इनका ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जरूरी था। जिम्मेदारों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद करनी कभी कभी जरूरी हो जाती है। 300 विद्यार्थियों का भविष्य 5 अध्यापकों के सहारे सरकार ने छोड़कर चैन की नींद सो गई है। 5 अध्यापक इन 300 विद्यार्थियों का भविष्य सजा देंगे, संवार देंगे। और फिर बात की जाती है पढ़ेगा इंडिया की। कैसे पढ़ेगा इंडिया? तस्वीर आप देखिए, ये इंडिया का भविष्य, देश का भविष्य, इंडिया का फ्यूचर खड़ा है सड़क पर। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पूगल तहसील के कंकराला गांव का मामला है। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? सुमित, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि पिछले 2 दिन से जो है वो लगातार ग्रामीण और छात्र जो है स्कूल के बाहर तालाबंदी करके बैठे हैं। और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शिक्षा मंत्री जिस जिले से आते हैं उसी जिले में जो है वो लगातार तालाबंदी की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जो पूगल क्षेत्र है वो आपदा और प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल का क्षेत्र है। और मंत्री मेघवाल ने 1 दिन पहले ही जो जन सुनवाई की और उसमें भी उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस संबंध में बात की थी। लेकिन बावजूद उसके इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है और स्कूल के आगे धरना व प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बावजूद उसके भी शिक्षा विभाग जो है
कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में साफ है कि किस तरीके से जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसकी वानगी देखने को मिल रही है। और ठीक, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर के बाछड़ाऊ में बेखौफ बदमाशों के हौसले सामने आए हैं। बाड़मेर के बाछड़ाऊ में इन बदमाशों ने एक दुकान को आग लगा दी। दुकान मालिक पर गाड़ी भी चढ़ा दी। दुकानदार से जमकर मारपीट की गई। दुकान मालिक बुरी तरह से घायल है। धोरीमन्ना के बाछड़ाऊ गांव में देर रात की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना जो है रात की है और इसमें पुराना इनके आपसी विवाद है। बताया जा रहा है, जो जानकारी निकल के सामने आई कि इसमें पूर्व में भी जो अभी पीड़ित है उसने उनकी कोई गाड़ी में आग लगाई थी। इसको लेकर कल इनके आपस में किसी बात को लेकर टसन हुई थी और उसके बाद में इसके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद में उसकी दुकान में देर रात को आग लग गई और दुकान में आग लगने के बाद में आस पड़ोस के जो भी छपरे थे उसमें भी आग की घटना हो गई और उसमें भी आग लग गई। इस पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा, अब तक की अपडेट की पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी तक जो, क्योंकि कल रात की घटना के बाद में अब जो पीड़ित परिवार है उनका मुकदमा दर्ज होने वाला है, उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अन्य जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में सवार होकर के आया था। इनके पहले इसकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, उसके बाद में देर रात इसके दुकान जो थी, मेडिकल की दुकान थी, उसके अंदर आग लगा दी गई और उसके आस पड़ोस में जो छपरे थे उस आग की वजह से वो भी चपेट में आ गए। लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। धौलपुर में पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अब लोग धरने पर बैठ गए हैं। खेत से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। ये महिला फिसलकर नदी में गिर गई और इसकी मौत हो गई। प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब 12 घंटे बाद नदी से शव को बाहर निकाला। अब ग्रामीण शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने सहित अन्य मांग ग्रामीण कर रहे हैं। सरमथुरा उपखंड के चकैयापुरा गांव की ये घटना। धौलपुर से बड़ी खबर, पानी में डूबने से महिला की मौत। इसके बाद धरने पर लोग बैठ गए हैं। 12 घंटे बाद नदी से शव बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के सहयोग से प्रशासन ने 12 घंटे बाद नदी से शव निकाला। अब शव रखकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर बुलाने सहित कई मांगे हैं इन ग्रामीणों की। सरमथुरा उपखंड के चकैयापुरा गांव की एक घटना। महिला की मौत के बाद धरने पर बैठे लोग। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धौलपुर में पानी में डूबने से महिला की मौत। धौलपुर से सहयोगी हरवीर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हरवीर, पानी में डूबने से महिला की मौत, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं लोग, क्या डिमांड है इनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है वो सरमथुरा उपखंड की ये चौकियापुरा गांव की ये घटना है, जहां पर नदी बह रही है। वहां पर एक महिला कल देर शाम को अपने खेतों पर अपने पति को खाना देकर के वापस लौट रही थी। उसी दौरान इस महिला का वहां जो पुल पर चल रही थी, जो रपट बनी है, वहां पर उसका पैर फिसल गया और ये नदी में जाकर गिर गई। इसकी मौत हो गई। उसके बाद में देर शाम को इसके सबको तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन सब नहीं मिला। उसके बाद में वहां पर रेस्क्यू रोक दिया गया। आज सुबह फिर उसके सबको तलाशने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। उसके बाद में महिला का शव मिला है। अब जो उसके पंचायत के जो लोग हैं, उसके जो परिजन हैं, वो सबको रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि ये परिवार गरीब है और इसको जो सहायता राशि हो वो दी जाए। 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और इनकी तमाम जानकारी के लिए। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। डूंगरपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बाइक सवार 2 भाइयों को लूटा। तलवार दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए, बदमाश आए तलवार लेकर, तलवार लहराते हुए आए और तलवार दिखाई, लूट कर ले गए। 3000 कैश, 2 मोबाइल लूट कर बदमाश फरार। नेशनल हाईवे 48 पर खजूरी घाटी के पास की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, बाइक सवार 2 भाइयों को लूटा। जयेश मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं।
तलवार लेकर आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, निकल जाते हैं। इतना आसान हो गया आजकल किसी भी घटना को, किसी भी वारदात को अंजाम देना। चलिए जयेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदमाश आए, तलवार दिखाई, तलवार निकाली और खुलेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया और निकल गए बड़े आराम से, तलवार लहराते हुए। कोई कुछ नहीं कर पाया, बाल बांका तक नहीं कर पाया। पुलिस लकीर पीट रही है, कह रही है हमारा खौफ है बदमाशों में। करौली से खबर है, करौली में छात्रों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक का स्थानांतरण होने पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के बाहर जाम लगाकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुड़गांव थाना पुलिस और सीबीईओ ने पहुंचकर इनसे समझाइश की। समझाइश के बाद जाम खुलवाया। राजनीति विज्ञान शिक्षिका चंद्रकला मीणा का स्थानांतरण होने पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुड़गांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का ये पूरा मामला है। देखिए एक जगह से तस्वीर दिखाई थी जहाँ टीचर्स की कमी थी, ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पर शिक्षक का स्थानांतरण होने पर ये छात्र सड़कों पर उतर आए। अब सड़कों पर उतरे तो यहाँ तुरंत प्रशासन पहुंचा। गुड़गांव थाना पुलिस सीबीईओ ने पहुंचकर इनसे समझाइश की, क्योंकि मांग इतनी बड़ी थी, इनकी डिमांड इतनी बड़ी थी कि एक टीचर अगर चला जाता तो इनकी पढ़ाई में कितने रोड़े अटक जाते। तो इसलिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई जो लोग टीचर्स की कमी के कारण सड़क पर उतरे हुए हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिक्षक का स्थानांतरण हुआ तो क्या पढ़ाई बंद हो जाती इन लोगों की? प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा, ये क्षेत्र में जैसे ही शिक्षक का किसी का स्थानांतरण होता है, ट्रेंड बन गया है, छात्र सड़कों पर आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। यह बताना चाहूंगा, चंद्रकला मीणा जो राजनीति विज्ञान की शिक्षक हैं, इनका स्थानांतरण सलेमपुर से। ऐसा तो नहीं है टीचर स्टूडेंट कैमरे के सामने मीडिया में आना चाहते हो, क्या अपना चेहरा चमकाना चाहते हो, इसलिए बार बार सड़कों पर उतर आते हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे इस तरह की राजनीति हो सकती है। यहाँ बताना चाहूंगा कि इस शिक्षक के स्थान पर ऐसा नहीं है कि ये पद रिक्त हो गया था, यहाँ पर दूसरे शिक्षक का बाकायदा पोस्टिंग किया गया है और वो आज टीचर के समर्थन में लोग आए। टीचर नहीं समझाइश की उन्होंने? जी देखिए, शिक्षक ने भी समझाइश की है, इसके साथ ही जो विद्यालय के स्टाफ है उन्होंने भी समझाइश की है। इसके बाद पुलिस और सीबीओ वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश कर जाम खुलवाया। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें देखिए, ये वो नौनिहाल हैं, देश का भविष्य हैं, जो सड़कों पर उतर आए हैं। अब किसने इनके दिमाग में क्या डाला है, क्या ब्रेन वॉश किया है इनका कि ये लोग निकल आए हैं सड़कों पर, क्योंकि इनके टीचर का तबादला कर दिया गया है। आक्रोशित बच्चे। श्रीगंगानगर में किसानों ने प्रदर्शन किया। जैतसर में किसानों ने मंडी पर ताला जड़ दिया। नरमा कपास की खरीद में कटौती का एक किसान विरोध कर रहे हैं। पुलिस अब मौके पर पहुंच गई है, किसानों से समझाइश कर रही है। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किसानों का प्रदर्शन, क्या डिमांड है इनकी अशोक? देखिए सुमित जी, ये श्रीगंगानगर की जैतसर मंडी का मामला है, जहां पर चूंकि इन दिनों कपास का सीजन चल रहा है, किसान कपास की फसल बेचने के लिए मंडी में आए हुए हैं और वहां जब व्यापारी के द्वारा जब इनसे फसल खरीदी जाती है तो प्रति क्विंटल से 1 से 1.5 किलो तक कटौती की जा रही है नमी के नाम पर। किसान इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसानों को उनकी पूरी तौल का माप मिले, पूरे तौल की कीमत मिले। इसी चीज को लेकर उन्होंने जैतसर मंडी पे ताला लगा दिया है। साथ ही साथ वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और किसानों से समझाइश करने में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर पाली से। पाली में किसानों के महापड़ाव का आज 5वां दिन है। जवाई बांध जल वितरण को लेकर ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रशासन ने वार्ता नहीं की तो ये इन्होंने चेतावनी दे दी है कि कल से हाईवे जाम करेंगे। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की डिमांड ही किसान कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर किसानों को तवज्जो नहीं देने का भी आरोप लगा रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान इन्होंने कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। किसानों का महापड़ाव 5वें दिन भी लगातार जारी। जवाई बांध जल वितरण को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और कह दिया है कि प्रशासन ने आज वार्ता नहीं की, क्योंकि अब तक कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा इनसे। हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। आज इन्होंने चेतावनी दे दी है कि आज अगर वार्ता नहीं होती है तो कल से
हाईवे जाम करेंगे और इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। पुलिस जाब्ता तो मौजूद है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन किसी तरह का कोई जिम्मेदार आदमी इनके पास नहीं पहुंचा बातचीत करने के लिए। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर किसानों को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा है। और कह दिया इन्होंने कि मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। पुलिस बल तैनात मौके पर बड़ी संख्या में। पाली से ये खबर है, आज 5वां दिन है किसानों के महापड़ाव का और जवाई बांध जल वितरण को लेकर ये किसान लगातार पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। उम्मीद इन्हें थी कि प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार नुमाइंदा पहुंचेगा, बातचीत होगी, कोई जिम्मेदार अधिकारी आएगा, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली है, किसी ने बात करने की जहमत नहीं उठाई है इन किसानों से। लेकिन ये किसान अब अड़ गए हैं अपनी मांग पर। कह दिया है, मांग क्या है वो बता देते हैं पहले आपको। सिंचाई के लिए 4300 MCFT पानी की डिमांड ये किसान कर रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हाईवे जाम तो करेंगे ही, साथ में आंदोलन भी आगे ऐसे ही जारी रहेगा। आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, प्रशासन पर कि किसानों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। पुलिस बल तो तैनात हो गया है यहाँ पर, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है। श्याम चौधरी मेरे सहयोगी पाली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। श्याम, 5वां दिन है आज, लेकिन किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हुई इनसे, कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है यहाँ पर। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आज किसानों के महापड़ाव का 5वां दिन है और उसके बावजूद किसी तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। किसान एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि उनको 4300 MCFT पानी दिया जाए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी है जो या सुमेरपुर के डाक बंगले में आकर उनके साथ बैठक करे और जल वितरण का निर्णय लिए, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हो गए 5 दिन हो गए, उसके बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं पहुंचा। उसको लेकर किसानों में आक्रोश है और उन्होंने आज अंतिम चेतावनी दी है कि अगर आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा तो वो कल से हंडरा से पाली हाईवे जो जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पेयजल को लेकर लंबे समय से पाली शहर में समस्या, पानी पेयजल की समस्या है। उसको लेकर पानी आरक्षित करने को लेकर पाली शहरवासी भी पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पेयजल के लिए आरक्षित रखा जाए। और वहीं किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो जवाई बांध के सहायक बांध है उनमें अच्छा पानी है और अभी भी पानी की आवक जारी है, इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाए। अगर कम पानी होता समस्या तो कहाँ रही है, ये कह रहे हैं कि हम समस्या कहाँ रही है। जिम्मेदार शासन, प्रशासन, सरकार तो हमारी ये दावा करती है कि आम लोगों के साथ है, वो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है, लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। कहाँ खड़े हैं लोग? जी बिल्कुल, ये बात है। समस्या सबसे बड़ी ये बात आ रही है कि किसान पाली जो मीटिंग हुई थी जल वितरण को लेकर, वहाँ पाली आना नहीं चाहते थे और प्रशासनिक अधिकारी है वो सुमेरपुर जाना नहीं चाहते हैं। अब किसान एक ही बात पे अड़े हैं कि जब हर वर्ष यहाँ पे सुमेरपुर की जवाई डाक बंगले में जो जवाई बांध का डाक बंगला है वहां पर बैठक होती है, तो इस बार पाली में ये बैठक क्यों की गई? और इसी को लेकर किसान आंदोलनरत है कि अगर ये एक बार बैठक पाली में हो गई और उसके बाद अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों का निर्णय मान लेंगे तो ये हमेशा के लिए परिपाटी हो जाए। उसको लेकर किसान अधिकारियों पर भी दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अधिकारी भी इसी बात पे है कि जब जो जितना किसानों की ये अंदरूनी मांग थी कि 4000 MCFT पानी चाहिए, वो 4000 MCFT पानी उनको दे दिया गया है, तो किसान अब इस बात पे क्यों अड़े और इस बात को खत्म करके थोड़ा समझाइए शाम, थोड़ा समझाइए बैठक को लेकर क्यों अड़े हुए हैं ये? अगर वहां पर बैठक होती है तो क्या समस्या है, दूसरी जगह बैठक की क्यों मांग कर रहे हैं लोग?
सबसे बड़ी बात यह है कि जवाई बांध की जल वितरण की कमेटी की जो हमेशा हर वर्ष बैठक होती है वो जवाई बांध के पास डाक बंगले में होती है, और वहीं इस वर्ष संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पाली जिला मुख्यालय पर वो बैठक आयोजित की गई है। उसको लेकर किसानों ने रोष है कि ये बैठक जिला मुख्यालय पे क्यों कर दी गई। बात सिर्फ यही है, फर्क क्या पड़ता है इससे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ श्याम आपसे। अगर बैठक यहाँ हो रही है इसकी जगह दूसरी जगह हो जाती है तो अंतर क्या है उसमें? किसान नेता का ये कहना है कि इस बार तो जवाई बांध में जो पानी है पूरा भरा हुआ है और उनके साथ जो दूसरे बांध है उनमें भी पानी है, तो इस बार तो जिस तरीके से किसान जो पानी मांग रहे हैं वो पानी दे भी दिया जाएगा, लेकिन ये उनको ये डर सता रहा है कि भविष्य में कभी बांध खाली रहा और ये जिला मुख्यालय पे हम सारे लोग एक साथ इतने एकत्रित न हो पाएंगे और उतना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जो दबाव बनाना है वो जिला मुख्यालय पे दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो इस जवाई बांध से सिंचाई के लिए जुड़े हैं किसान है वो पाली के, सुमेरपुर और जालोर जिले के आहोर क्षेत्रों के हैं और तखतगढ़ के हैं जो सुमेरपुर से। चलिए ठीक है श्याम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हड़ताल रेजिडेंट्स की बात कर लेते हैं। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन मामला, आज से हड़ताल पर एसएमएस के रेजिडेंट्स रहेंगे। इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार ये लोग कर रहे हैं। अब तक रूटीन काम का बहिष्कार किया था, कह रहे थे कि हमें मरीजों की चिंता है, फिक्र है, इसलिए हमने आईसीयू में देखिए काम बंद नहीं किया है, लेकिन अब वो फिक्र वो चिंता इनकी दूर हो गई। आईसीयू में भी काम ठप। कल रेजिडेंट के एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता किया था। समझौते में दूसरे मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष शामिल रहे। 85% से ज्यादा रेजिडेंट हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए। हितों को ध्यान में रखते हुए जाड़ काफी समय से सरकार से वार्ता करने का बारंबार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो रेजिडेंटों को डिवाइड करने में लगातार जुड़ी हुई है। कभी इन सर्विस प्रेशर में विभाजित कर रही है तो कभी बैच वाइज विभाजित कर रही है। अगर जाड़ की अनुपस्थिति में बंद कमरे में सरकार के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो जाड़ को मजबूरन कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें कि इमरजेंसी सेवाएं भी मजबूरन बंद करनी पड़ेगी। ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। हम तो मरीज हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से बारंबार वार्ता के लिए प्रयास जारी रहेगा और हम अभी भी यह चाहते हैं कि सरकार अभी भी हमसे वार्ता कर ले। हम सरकार के वार्ता के इंतजार में यहाँ त्रिमूर्ति सर्कल पर रैली लगा के बैठे हुए हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। ये धमकी दे रहे हैं क्या सौरभ कि आईसीयू में काम बंद कर देंगे, मांग नहीं मानी गई तो हम काम ठप कर देंगे, आईसीयू हो, ट्रॉमा हो, हर जगह हम काम ठप कर देंगे, धमकी दे रहे हैं? सरकार की गर्दन पर चाकू रखकर काम निकलवाना चाह रहे हैं अपना। 85% लोग तो लौट आए ना काम पर, अब क्या समस्या है? जी बिल्कुल, देखिए कल की वार्ता के बाद काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुआ है। कल सरकार ने यह दावा किया कि 85% रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो काम पर लौट आए। जयपुर को छोड़कर बाकी तमाम मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट जो है वो काम पर लौट आए, इस प्रकार का दावा जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी अभी भी पूरी तरह से सहमति जो है वो नहीं बनी है। कई तरह की डिमांड जो समझौता वार्ता कल जो सामने आया उसके इतर भी जो है वो मांगे की जा रही है। इनका कहना है कि साल 2020-21 और 21-22 के लिए बॉन्ड पॉलिसी में कुछ शीतलन जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन 19 बैच के लिए कोई भी ध्यान जो है वो नहीं रखा गया है। साथ ही ये भी कहा रेजिडेंट डॉक्टर जो जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, उनका कहना है कि सरकार ने एक तरह से अलग धड़े से बात की और हमसे जो है वो बात नहीं की। इसके कारण से हम लगातार जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे और आज से जो है वो तमाम जो आईसीयू है, इमरजेंसी है, लेबर रूम है, ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर जो है वो आज से कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हालात है ये आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। हालांकि आज करवा चौथ है, इस लिहाज से जितनी भीड़ एसएमएस अस्पताल में उमड़ती है उससे कुछ कम जरूर है, क्योंकि करवा चौथ के मौके पर ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादातर मरीज जो है वो संभवतः छुट्टी समझ के या फिर अपने निजी कामों के चलते नहीं आ पाए हो। लेकिन आज पहले की तुलना में भीड़ जो है वो कम है, लेकिन
मुश्किलें जो हैं वो, क्योंकि अब अगर इमरजेंसी, ट्रोमा और आईसीयू में काम नहीं होता, रेजिडेंट नहीं पहुंचते, तो ऑपरेशन जो है वो टलना कहा जा सकता है कि 2 दिन पहले तक तो इन्हें बड़ी चिंता सता रही थी इन मरीजों की। 2 दिन पहले तक तो इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी कि हम मरीजों के हितैषी हैं, मरीजों की चिंता हमें बहुत सता रही है, रातों को नींद नहीं आती है इनकी चिंता में हमें। आज वो चिंता सब काफी गई, वो चिंता सारी इनकी। अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक गुजरेंगे लोग, मरीजों की परवाह नहीं करेंगे। आईसीयू किस तरह का वार्ड होता है, इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, लेबर रूम, किसी को कुछ होता है क्रिटिकल सिचुएशन में जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, ना तो ये बात सरकार समझ रही है और ना ही ये बात रेजिडेंट समझ रहे हैं, और इससे मुश्किलें बढ़ रही है मरीजों की। आप मरीजों की कतार जो है वो देख सकते हैं, किस प्रकार से लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। सीनियर डॉक्टर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन एक डॉक्टर कितने मरीजों को कुछ देर में देख सकता है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं तो उनको मदद जो है वो मिल जाती है। इस वक्त सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग धाकड़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, काफी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि रेजिडेंट जो है वो अब तमाम कार्यों से कार्य बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट्स के हड़ताल पे जाने से जो हमारी मैन पावर है वो तो डेफिनेटली उसमें कमी आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ने हमारे अधीक्षक महोदय को निर्देश दिए कि और भी मेडिकल ऑफिसर्स को यहाँ लगाया जो स्पेशलिस्ट हैं, और हम सभी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अपनी फ्लोर ड्यूटीज पर हैं, और रोगियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, रेजिडेंट तो होते हैं तो मदद मिलती है, लेकिन अब जिस प्रकार से नहीं है तो लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। वो मैं आपको इसमें कहना चाहूँगा 10 से 14 हज़ार मरीज तो हमारे पास हमेशा हर आउटडोर में आ ही रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कार्य को और गति दी जा सकती है अगर वो लोग हैं, निश्चित रूप से ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी जितने भी ये रोगी हैं इनको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपातकालीन सेवाओं को भी हमने स्थिर किया हुआ है। कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स है उनका भी टाइम से ट्रीटमेंट होगा। ऑपरेशन टलने वाली कोई बात नहीं होगी, जो मतलब इसमें प्रभावित तो होंगी, निश्चित रूप से ऑपरेशन प्रभावित होंगे, तो उसमें जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं उनको अप्रभावित होंगी। जो हमारे प्लान्ड केसेस हैं उन प्लान्ड केसेस में वेटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सारे केसेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि नेगेटिविटी को भी किस तरह पॉजिटिविटी में बदलना है, ये उनकी डॉक्टर साहब से सीखे लोग। इतने नेगेटिव माहौल में भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन प्रभावित होंगे लेकिन हम संभाल लेंगे, आईसीयू में काम प्रभावित होगा लेकिन हम संभाल लेंगे। ये चीज उन रेजिडेंट्स को सीखनी चाहिए, इन डॉक्टर्स से भी। इतना वर्कलोड है लेकिन फिर भी कितनी शांति से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब कोई विकल्प? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी, क्योंकि जिस प्रकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो हम जाएंगे और वार्ता करेंगे, लेकिन इसमें कई सारे कंफ्यूजन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं।